What is Dubai Maritime City? What is Dubai Island? क्या दोनों वाटर फ्रंट लोकेशन है? अगर दोनों एक ही जगह पे है तो प्राइसेस में इतना डिफरेंस क्यों है? कौन सी जगह सबसे बेस्ट रहेगी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए? क्या आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप एक्टिवली प्रॉपर्टी ऑप्शंस देख रहे हैं दुबई में जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, स्पेशली वाटर फ्रंट, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, एंड तक देखना, बिकॉज आपको बहुत हेल्प करेगा राइट ऑप्शंस चूज करने में कि आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी और कौन सा लोकेशन बेस्ट रहेगा टू इन्वेस्ट राइट नाउ। लेट्स टॉक अबाउट दुबई मैरिटाइम सिटी वर्सेस दुबई आइलैंड। लेकिन पहले हम थोड़ा दुबई का मैप समझेंगे, एग्जैक्टली स्ट्रेटेजिकली ये दोनों लोकेशंस कहाँ पे है, और बाद में हम बात करेंगे दुबई मैरिटाइम सिटी और दुबई आइलैंड्स। अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो वो दुबई का मैप है। यहाँ पे आपका पाम जुमेरा है, ये रहा आपका पाम जिबिल आली जो फ्यूचर में डेवलप होने वाला है और 2x बड़ा है पाम जुमेरा से। यहाँ पे आपका बुर्ज खलीफा है, यहाँ पे आपका DXB एयरपोर्ट है, और हम जो दो लोकेशन की बात करने वाले हैं वो यहाँ पे, ये रहा आपका दुबई मैरिटाइम सिटी और ये रहा आपका दुबई आइलैंड। दोनों वाटरफ्रंट लोकेशन है। DMC का जो मास्टर डेवलपर है वो है DP वर्ल्ड और दुबई आइलैंड का जो मास्टर डेवलपर है वो है नखील। अभी हम बात करेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंसेस क्या है दोनों लोकेशन के बीच में। सबसे पहले हम बात करेंगे दुबई मैरिटाइम सिटी की। स्ट्रेटेजिकली अगर हम लोकेशन देखें दुबई मैरिटाइम सिटी की, बहुत क्लोज है डाउनटाउन बुर्ज से, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। बिजनेस बे, फाइनेंशियल सेंटर, ट्रेड सेंटर, डाउनटाउन बुर्ज खलीफा, ये सारी ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे मोस्टली बहुत लोग काम करते हैं। ऑफिसेज, कमर्शियल्स, सब कुछ ज्यादा बिजनेस बे में है। प्लस उनके लिए बेस्ट है टू स्टे ओवर हियर बिकॉज इट्स लाइक वेरी क्लोज टू दुबई मैरिटाइम सिटी। विद इन 15 to 20 मिनट्स आप ट्रैवल कर सकते हो अपने ऑफिस, और आप वापस घर जाने के लिए भी इजीली 15 से 20 मिनट के गैप में पहुंच सकते हो। ऑल्सो मैरिटाइम सिटी इज लाइक मिक्स ऑफ बिजनेस प्लस रेसिडेंशियल। बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हैं वो सारा कुछ मैरिटाइम सिटी से होता है। प्लस जितना भी शिपिंग रिपेयरिंग का काम होता है, दुबई की सारी जो भी शिप्स चलती है उसके रिपेयरिंग वर्कशॉप्स जो भी है वो सारी दुबई मैरिटाइम सिटी में। और वो आज या कल से शुरू नहीं हुआ है, वो काफी सालों से दुबई मैरिटाइम सिटी उस बिजनेस का होल्ड करके बैठा है। कमर्शियली इट्स वेरी मच एक्टिव। बस residential is like an addition which is going to help people to stay connected to their work like easily, और family living luxury lifestyle रहेगी उनके लिए। प्लस waterfront location है, so investment purpose के लिए it's going to be the best because waterfront location में आपको बहुत कम इन्वेंट्री मिलेगी दुबई में अगर आप देखोगे तो। और कोई भी प्रॉपर्टी जो waterfront facing हो या तो golf course facing हो, that will always appreciate other than इनलैंड प्रॉपर्टीज। बिकॉज अगर आप देखोगे तो इनलैंड प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे कहीं पे भी मिल जाएगी, बट आपको एप्रिसिएशन हमेशा वाटरफ्रंट ही देगी बिकॉज कंपैरेटिवली टू इनलैंड प्रॉपर्टीज वाटरफ्रंट की प्रॉपर्टीज आर लाइक वेरी वेरी लिमिटेड। अब हम बात करेंगे दुबई आइलैंड की। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा लोकेशन जो है दुबई आइलैंड का है। टोटल 5 डिफरेंट आइलैंड्स है दुबई आइलैंड के। फर्स्ट इज हियर A, B, C, D एंड टोटल 2 गोल्फ कोर्स आने वाले हैं। वन इज 19 होल गोल्फ कोर्स, सेकंड इज 9 होल गोल्फ कोर्स। काफी सारे लग्जरी प्रीमियम होटल्स एंड रिजॉर्ट्स डेवलपमेंट्स होने वाले हैं उधर। थर्ड इज कि आपको यहाँ से बीच एक्सेस मिलने वाला है। मैरिटाइम सिटी में आपको सिर्फ वाटरफ्रंट व्यू मिलेगा, हाउएवर यहाँ से आपको बीच एक्सेस मिलेगा। अब जितने भी टूरिस्ट आते हैं दुबई में, मोर देन 70% टूरिस्ट आर लुकिंग टू स्टे नियर टू द बीच, क्योंकि उनको बीच स्टेकेशन अच्छा लगता है। और जितने भी हमारे पास अभी दुबई में स्टेकेशन लोकेशंस अवेलेबल है वो सबसे मेन है पाम जुमेरा। सो कोई भी अगर आता है दुबई में तो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि वो पाम जुमेरा के आसपास अपनी स्टेकेशन बुक करे, जो भी 10 दिन 20 दिन के लिए वो यहाँ पे रहने वाले हैं। सो बीच एक्सेस इज ऑलरेडी वेरी लिमिटेड इन्वेंट्री इन दुबई। तो ये आपका दूसरा पाम जुमेरा होने वाला है
कि जब भी लोग आएंगे यहाँ पे तो टूरिस्ट मोस्टली ऐसी प्रॉपर्टीज बुक करेंगे जहाँ पे उनको बीच एक्सेस इजी मिलेगा, और यहाँ पे गेटेड कम्युनिटी बनने वाली है, लाइक मॉल, स्कूल, हॉस्पिटल, बीच, everything is going to be very near. Means you do not have to take taxi and go far फॉर वन थिंग, आपको हर चीज यहाँ पे एक ही जगह पे मिल जाएगी। सबसे मेन बात ये है कि जो मॉल बन रहा है दुबई आइलैंड में, वो दुबई मॉल से भी बड़ा है, प्लस वॉकिंग डिस्टेंस में रहेगा। लाइक 800 मीटर के डिस्टेंस में आप बीच भी जा सकते हो और 800 मीटर के डिस्टेंस में आप मॉल्स भी जा सकते हो। मतलब कि आपको कहीं भी जाने के लिए ना टैक्सी लेने की जरूरत है, ना ही आपको खुद का व्हीकल होने की जरूरत है। इट्स वेरी इजी एक्सेसिबल कम्युनिटी गोइंग टू बी, प्लस गोल्फ कोर्स है। सो देयर आर मेनी पीपल इन दुबई हु लव टू प्ले golf, and the one who loves to play golf course, this is going to be the best place for them to live and have their life. Now सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ की, बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट करने वाले हैं ये लोकेशन को, बिकॉज बीच एक्सेस मिल रहा है। अभी 17 मिलियन टूरिस्ट आते हैं हर साल, एंड आउट ऑफ 17 मिलियन 60% टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो बीच एक्सेस वाली प्रॉपर्टीज पहले बुक करते हैं, बिकॉज दे लव टू हैव द बीच एक्सेस फॉर द पीरियड ऑफ टाइम दे लिव इन दुबई। और अगर आप पूरे दुबई के मैप में देखोगे तो बीच एक्सेस की प्रॉपर्टीज आपको बहुत कम मिलेगी, एंड मोस्टली जो भी लोकेशंस लोग प्रेफर करते हैं, बुक करते हैं, और पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड नोज द प्राइम लोकेशन इन दुबई, दैट इज पाम जुमेरा। सो पाम जुमेरा ऑलरेडी ओवरक्राउडेड हो चुका है, बिकॉज आउट ऑफ 17 मिलियन 60% टूरिस्ट अगर अपनी प्रॉपर्टीज पाम जुमेरा में बुक कर रहे हैं, मतलब कि वहां पे ज्यादा इन्वेंट्री नहीं है अभी कि लोग और बुक कर सके। एंड गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव इज दैट दे वांट टू हैव 25 मिलियन टूरिस्ट by 2030. They will not have enough space where they can accommodate tourists, the properties which has waterfront views or the beach access, and that is the reason this is going to be the second Palm Jumeirah of Dubai. Now let's talk about the Dubai Maritime City living and Dubai Island living. अगर हम Dubai Maritime City living की बात करें तो वहां पे आपको long term tenants मिलेंगे. Why? Because that location is mixed concept of having business plus residential. Also, it's a very strategic location because it's quite close to downtown Burj Business Bay Financial Center. मतलब लोग जितने भी काम करते हैं ये लोकेशंस पे, वहां से उनको दुबई मैरिटाइम सिटी is like 15 to 20 minutes away. Plus, Dubai Maritime City itself has so many commercial spaces, offices, and shipping repairing work is happening there. Import export documentation का काम वहां पे चलता है। मतलब कि काफी लोग वहां पे जो रहते हैं फिलहाल वो सारे वहां पे काम भी करते हैं। So it's going to be like you will get the tenants who will stay there with their family for the long term in Dubai Maritime City. अब दुबई आइलैंड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म रेंटल्स ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज वहां पे टूरिस्ट अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं, बिकॉज देयर इज बीच एक्सेस, लग्जरी लाइफस्टाइल, प्रीमियम रिजॉर्ट्स आने वाले हैं उधर, और आपको वहां पे गोल्फ कोर्स मिलने वाले हैं, गेटेड कम्युनिटी होने वाली है, मॉल होएगा उधर, बहुत बड़ा मॉल आने वाला है, दुबई मॉल से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। सो ऑल दीज फैक्टर्स रियली लाइक्स द टूरिस्ट। हाउएवर अगर हम दुबई आइलैंड की बात करते हैं तो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म टेनेंट्स ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है लोकेशन टूरिस्ट को। टूरिस्ट लाइक टू स्टे नियर टू द बीच एक्सेस, नियर टू द मॉल, और उनको एक कम्युनिटी से बाहर ना जाना पड़े और आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए। टूरिस्ट हमेशा वैसी जगह दुबई में रहना पसंद करते हैं, प्रिफर करते हैं। नाउ 60% टूरिस्ट आर ऑलरेडी coming here and booking their properties in Palm Jumeirah. This is why this time we are bringing the second Palm Jumeirah in Dubai, that is Dubai Island. अब जहां पे भी बीच एक्सेस मिलेगा वहां पे टूरिस्ट अपनी प्रॉपर्टीज पहले बुक करेंगे। अगर हम प्राइस पर स्क्वायर फीट की बात करते हैं तो दुबई मैरिटाइम सिटी का प्राइस पर स्क्वायर फीट है 2800 to 3000 dirham per square feet. However, Dubai Island is like 2500 to 2800 dirham per square feet. मतलब entry price point for Dubai Island currently is fantastic to enter into the Dubai market, especially getting the property to the beach access and having waterfront views, skyline views, close to the mall, close to the community. Everything is there in Dubai Island. Location wise, Dubai Maritime City is more closer to financial hub of Dubai, which is Business Bay. Dubai Island is more close to Old Dubai and Deira.
क्या? अभी दुबई मैरीटाइम सिटी ऑलरेडी कनेक्टेड है मेन हाईवे जो है दुबई का, शेख जायद रोड, उससे। हाउएवर जो दुबई आइलैंड का रोड है जिससे आप मेन हाईवे आ सकते हो शेख जायद रोड पे, वहां पे इंफिनिटी ब्रिज बन रहा है जहाँ पे 780 मिलियन दिरहम गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं सो दैट आपको इजी एक्सेस मिले दुबई आइलैंड में जाने के लिए और दुबई आइलैंड से मेन फाइनेंशियल हब के पास आने के लिए। सो अगेन मैरीटाइम सिटी इज लाइक मोर स्टेबल ग्रोथ, स्टेडी लिविंग, और वहां पे फैमिलीज ज्यादा रहेगी, बैचलर्स रहेंगे जो वो टेरिटरी में काम करते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म टेनेंट्स होंगे। हाउएवर दुबई आइलैंड में आपको सिग्नेचर विलास मिलेंगे, बीच मिलेगा, वहां पे आपको टूरिस्ट ज्यादा मिलेंगे एज अ शॉर्ट टर्म टेनेंट्स। सो माई बेट पर्सनली इज दैट यू कैन रियली गो एंड पुट योर मनी इनटू दुबई मैरीटाइम सिटी बिकॉज वो एक स्टेडी ग्रोथ है, सिंपल ग्रोथ है। लाइक वी ऑल नो दैट Maritime City is definitely going to be a great community when it will be fully functional and developed. However, Dubai Island is like for the long term vision. मतलब आज से अगले 5-6 साल के बाद की हम बात करें, so Dubai Island is going to be the second Palm Jumeirah of Dubai, and this is the final and the last master waterfront community in Dubai. So this is it for today's video. I hope this helps you to make the right decision for your investment in Dubai. Be in touch, do share, like and subscribe. I will bring more such contents. और अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वेस्ट है, आप कोई लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं या आपको दुबई की ज्यादा इंसाइट्स चाहिए, प्लीज राइट एवरीथिंग इन द कमेंट्स सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड दैट विल हेल्प मी ऑल्सो टू हेल्प यू इन अ बेटर वे. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.